अरे नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हम प्रथम धम्म संगीति 5 जुलाई 2020 आषाढ़ी पूर्णिमा फेसबुक लाइव धम्म देशना, इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज 10 बजे से शुरू होकर ये कार्यक्रम 2 बजे तक चलने वाला है। ये कार्यक्रम की लिंक आप बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को भेजी गई है और आप उसका लाभ लीजिए। ये कार्यक्रम का आयोजन सोलापुर के डॉक्टर प्राध्यापक संघ प्रकाश डुड्डे, जो धम्मलिपि के बड़े एक्सपर्ट है, उन्होंने और उनके ग्रुप ने कार्यक्रम का नियोजन किया है और बड़े प्रशिक्षित भिक्षु आज इस पर बोल रहे हैं। आज का ये जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, उसका बहुत बड़ा महत्व है बौद्ध जगत में, बौद्ध समाज में और सारे विश्व मंडल में उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जीवन ये विश्व में, विश्व के सभी प्राणियों के लिए, विश्व के सभी मनुष्यों के लिए, विश्व के सभी देवी देवताओं के लिए, विश्व के सभी जीव सत्वों के लिए तथागत बुद्ध का जीवन बड़ा मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है। तथागत बुद्ध अपने जीवन भर जो भी सिखाते हैं वे लोगों के हित का मार्ग सिखाते हैं, लोगों के कल्याण का मार्ग सिखाते हैं, लोगों के दुख मुक्ति का मार्ग सिखाते हैं। जीवन भर जो बुद्ध सिखाते हैं वो सिखाते हैं तुम सिलवान बनो, सदाचारी बनो, सदशील बनो। यही बुद्ध सिखाते हैं। जीवन भर जो बुद्ध सिखाते हैं तुम सत्य का पालन करो, सत्य पारमिता का अभ्यास करो, तुम त्यागी बनो, तुम एजुकेटेड बनो, प्रशिक्षित बनो, ज्ञानी बनो। यही बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध यह सिखाते हैं तुम प्रेम करो, मैत्री करो, करुणा करो। बुद्ध कहे तो बुद्ध बोलते बराबर लोगों के सामने बुद्ध की अनंत करुणा ये लोगों को दिखाई देती है। बुद्ध का नाम आते बराबर बुद्ध के सामने लोगों की अनंत मंगल मैत्री बुद्ध की ये लोगों को समझ में आती है कि ये विश्व में ऐसे एकमेव व्यक्ति तथागत बुद्ध हुए कि जिन्होंने इस विश्व के सभी मानवों के प्रति, सभी जीव सत्वों के प्रति करुणा करी, मैत्री करी। इस विश्व में तथागत बुद्ध वो व्यक्ति है कि जिन्होंने सभी देवी देवताओं के प्रति मंगल मैत्री करी। उन्होंने देवी देवताओं को मंगल मैत्री दी, उन्होंने सभी मनुष्य को मंगल मैत्री दी। कोई वर्ग भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातीयता नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, सबके लिए एक जैसी मंगल मैत्री तथागत बुद्ध देते रहे, उनके करुणा हृदय से देते रहे। इसीलिए वैसी मैत्री किसी ने नहीं दी होगी, और किसी ने दी होगी मैत्री तो वो सिलेक्टेड दी होगी, कुछ इने गिने लोगों को दी होगी, कुछ वर्गों को दी होगी। उन्होंने मैत्री दी तो लोगों को दी होगी, पशु पंछियों को नहीं दी।
पशु पंछियों को नहीं दी। लेकिन तथागत बुद्ध की जो मैत्री है वो पशु पंछियों के लिए भी है, सभी जीव सत्वों के लिए भी है। वो मैत्री मानव के लिए है। कोई वर्ग भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई कलर का भेद नहीं, सभी के लिए है, सभी मानव के लिए है। तथागत बुद्ध की मंगल मैत्री ये सभी दृश्य अदृश्य जीव सत्वों के भी लिए है। तथागत बुद्ध की मंगल मैत्री सभी देवी देवताओं के भी लिए है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध की मंगल मैत्री सारे 10,000 विश्व मंडल में दृश्य अदृश्य रूप में जीने वाले रहने वाले सभी देवी देवताओं के लिए भी तथागत बुद्ध ने मंगल मैत्री दी। इस मंगल मैत्री को कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। धम्म को कोई सीमा नहीं होती है, धम्म असीम होता है। धम्म को कोई प्रमाण नहीं होता। कहते हैं अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो बुद्धो। बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं। बुद्ध का मतलब ज्ञान, संबोधि, बोधि। ये ज्ञान का क्या सीमा है? ज्ञान को कभी सीमा होती है क्या? ज्ञान असीम होता है, अनंत होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। धम्म का मतलब ये कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं। धर्म का मतलब है विश्व का नियम, विश्व का कानून जो सभी पर एक जैसा लागू होता है। कोई उसमें वर्ग भेद नहीं, पंथ भेद नहीं, कोई प्रकार का देश का भेद नहीं, कोई कुछ नहीं। जो विश्व का कानून सभी के लिए लागू होता है। जिस प्रकार सूरज जो उगता है तो सूरज सभी के लिए उगता है। पशु पंछियों के लिए भी सूरज उगता है, मनुष्य के लिए भी सूरज उगता है। इसी प्रकार सारे जीव सत्वों के लिए भी सूरज उगता है। सारे जंगलों पहाड़ों में रहने वालों के लिए वो उगता है, सभी के लिए उगता है। सूरज की जो किरणें हैं वो किरणें असीम होती है, असीम होती है। लेकिन बुद्ध ने और भी बताया कि कभी कभी सूरज की किरणें कुछ जगह पर रुक जाती है, नहीं जा पाती। कोई बहुत बड़ा पर्वत हो तो पर्वत के पीछे छाव दिखेगी, सूरज की किरणें नहीं जाएगी। सूरज इस धरती पर है ये बाजू में, तो धरती के दूसरे हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, वो रुक जाती है, क्योंकि वहां अंधेरा है। यहाँ पर सूरज है, वहां पर रात्र है, तो वहां पर सूरज की किरणें नहीं जाएगी। लेकिन बुद्ध की किरणें, ज्ञान की किरणें, ये ज्ञान की किरणें कहीं रुकती नहीं है, इसे कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की किरणों को समुद्र नहीं रोक सकता। ज्ञान की किरणों को कोई बहुत बड़ा पर्वत नहीं रोक सकता। ज्ञान की किरणों को कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान हर जगह होता है। जहाँ सूरज है वहाँ भी ज्ञान का प्रकाश होता है, वहाँ भी ज्ञान प्रकाशित होता है। जहाँ सूरज नहीं है वहाँ भी ज्ञान प्रकाशित होता है। हर जगह पर वो प्रकाशित होता है। क्यों? कि ज्ञान को सीमा नहीं होती, बुद्ध को सीमा नहीं होती। बुद्ध का मतलब है ज्ञान, अभिज्ञा, प्रज्ञा को कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार सद्धम्म को कोई सीमा नहीं होती। सद्धम्म वो असीम होता है, अनंत होता है। सत्य की जो वास्तविकता है वो असीम है, अनंत है, बड़ी कल्याणकारी है। आज का जो ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन बौद्ध परंपरा में बड़ा ही महत्व का दिन है। क्यों महत्व का दिन है? क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन 11 विशेष घटनाएं बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। बहुत घटनाएं हैं, लेकिन 11 प्रमुख मानी जाती है। वो 11 कौन सी है मैं अभी नहीं बताऊंगा उसको। वो 11 कौन सी है उसमें से कुछ 2-3 बताऊंगा। और जो 11 कौन सी है उसे जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाइए। डॉक्टर भदंत राहुल मोदी नाम का YouTube चैनल है, वहाँ पर देखिए कि आषाढ़ पूर्णिमा की 11 कौन सी विशेषताएं हैं, वो वहाँ देखिए। वहाँ और भी देखिए कि तथागत भगवान बुद्ध की दिनचर्या कैसी थी, उनके दिन भर का टाइम टेबल कैसे रहता था, वो भी देखिए। प्रेरणा लीजिए उनके जीवन से।
तथागत बुद्ध ऐसे एकमेव व्यक्ति है कि जिन्होंने अपने जीवन के पूरा समय जीवन का अधिक से अधिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोगों के लिए दिया, देवताओं के कल्याण के लिए दिया, मनुष्यों के कल्याण के लिए बुद्ध ने अपना समय दिया। तो कैसा दिया, क्या उनकी दिनचर्या थी, वो देखिए और फिर तुलना करिए और किसी साधु संत और किसी के जीवनचर्या के साथ कि बुद्ध की जीवनचर्या से किसकी जीवनचर्या मिलती है। देखिए बहुत अच्छा होगा। तो बुद्ध की जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, बड़ी प्रेरणादायक है, मानवों के लिए बड़ी कल्याणकारी है। बुद्ध को जिस दिन बुद्धत्व मिला, बुद्ध ज्ञान मिला, उस समय से लेकर बुद्ध का अंतिम सांस बुद्ध ने जब लिया महापरिनिर्वाण, तब तक का जो बुद्ध का जीवन है 45 साल का जीवन, उम्र के 35वें साल में उन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से लेकर महापरिनिर्वाण के काल तक यानी 45 साल तक तथागत बुद्ध के अस्तित्व में जो बुद्ध बन के जिए, तो उनके जीवन का एक एक लफ्ज, एक एक वक्त, एक एक समय बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही अनमोल है। ऐसा जीवन आपको दुनिया में किसी का नहीं मिलेगा। तथागत बुद्ध ने रात दिन दिन रात हमेशा मंगल मैत्री की, हमेशा शांति की बात की, मैत्री की बात की, करुणा की बात की। लोभ को छोड़ दो, लोभ पर संयम करो, बहुत लोभी मत बनो, बहुत मिलाने के पीछे मत दौड़ो, कुछ नहीं ले जाओगे अपने साथ। कितना भी लोभ करो, कितना भी धन दौलत कमाओ, कितनी भी बिल्डिंगें बनाओ, एक दिन आएगा तो हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। कोई बिल्डिंग नहीं आने वाली हाथ में, कोई मकान नहीं आने वाला हाथ में। हम देखते हैं कोई लोग ये जो युद्ध करते हैं, आदमी आदमी से युद्ध करते हैं, कोई देवी देवता युद्ध नहीं करता। कौन युद्ध करते हैं? कौन आता युद्ध करने के लिए? युद्ध करते आदमी ही। और आदमी का कौन? आदमी के भीतर का लोभ, आदमी के भीतर की अभिलाषा, आदमी के भीतर की आसक्ति। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं किसी को मारूं तो भी चलेगा, काटूं तो भी चलेगा, किसी को नुकसान पहुंचाऊं तो भी चलेगा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे क्या ले जाने वाला है अपने हाथ में? मुझे चाहिए करता है। तो युद्ध कोई दूसरे नहीं करते, आदमी का लोभ युद्ध करता है, आदमी का क्रोध युद्ध करता है, आदमी का अहंकार युद्ध करता है, आदमी का गर्व युद्ध करता है, आदमी के विकार युद्ध करते हैं। वही तो बात बुद्ध ने सिखाई कि अपने विकार को जीतो, अपने अहंकार को मिटा दो, अपने लोभ को मिटा दो, लोभ को छोड़ दो, दयावान बनाओ, धम्मवान बनो, दान देने वाले बनो, त्याग करने वाले बनो, सेवा करने वाले बनो, तो नाम अमर होगा। दुनिया आपका नाम लेगी। यदि सेवा करने वाले बनोगे तब दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों को दुख ना दो, परेशान ना करो। यही बुद्ध ने सिखाया, यही बुद्ध ने जीवन भर किया। कभी बुद्ध ने दूसरों को दुख नहीं दिया, कभी परेशान बुद्ध ने दूसरों को नहीं किया, कभी दूसरों को बुद्ध ने सताया नहीं। तो युद्ध करने वाले जो लोग होते हैं, जो विस्तारवादी लोग, मेरा विस्तार हो जाए, दूसरों की जमीन हड़पना, दूसरों पर काबू करने का प्रयास करना, ऐसा बहुत हुआ दुनिया में। हिटलर जैसे आदमी हो गए जिसकी अभिलाषा थी मैं सारे पृथ्वी का राजा बनूंगा। अरे हिटलर मिट गया, और मिट गया तो कुछ अपने साथ नहीं ले गया, खाली हाथ से चला गया, लेकिन बर्बादी करके चला गया। लाखों लोगों को उसने मारने का वो कारण बना, और नरक में चला गया, वो दुर्गति में चला गया। तो ये लोभ युद्ध कराता है, क्रोध युद्ध कराता है, वो दुर्गति में ले जाता है। लेकिन कभी कभी भूत ऐसा सवार होता है कुछ आदमियों के सर पर, भूत सवार होता है कि धन का भूत, बहुत मैं धनवान हूँ। कभी कभी शस्त्रों का भूत, मेरे पास बहुत शस्त्र है,
तो कभी कभी उनके ज्ञान का भूत, तो कभी कभी उनके धन का भूत, तो कभी कभी उनके नौजवानी का भूत कि मैं बहुत नौजवान हूँ, चाहे वहाँ पर लात मारूं पानी निकालूंगा, ऐसे नौजवानी का भूत। तो कभी कभी आरोग्य का भूत, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत बलवान हूँ, कौन मेरा क्या बिगाड़ने वाला है। अरे ऐसा मत सोच, तू एक दिन बीमार होने वाला है, तू एक दिन बूढ़ा होने वाला है। कौन रोकेगा तुझे बुढ़ापे से? कौन सी शक्ति है तुझे बुढ़ापे से रोकने वाली? कौन सी शक्ति है तुझे बीमारी से रोकने वाली? तू एक दिन बीमार हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा जगह से, दूसरे के सहारे से तुझे चलना पड़ेगा। जब बूढ़ा होगा तब, जब बीमार होगा तब तू सो जाएगा, कोई तुझे उठाने वाला नहीं। और जब मरेगा ना तो तेरा हाथ दूसरे ही उठाएंगे, तू नहीं उठा सकता। दूसरे उठाएंगे तेरे बॉडी को, दूसरे उठाएंगे तेरे शरीर को। मैं जब मरूंगा तो मैं मेरा हाथ नहीं उठा सकता, मेरे आंख नहीं खोल सकता, दूसरे उठाएंगे मेरे बॉडी को। यही तो वास्तविकता है ना। क्या रहेगा, क्या आएगा मेरे साथ? कुछ नहीं मेरे साथ आने वाला है। मेरे साथ आता है, वो आता है कि मैंने कितना लोगों को सुख शांति दिया, वो आता है। कितना मैंने लोगों को परेशान किया, वो यदि ज़्यादा हो जाए तो नरक में मैं चला जाऊंगा। कितना मैंने लोगों की जानें ली, वो यदि आता है मेरे मन में तो मैं दुर्गति में चला जाऊंगा। इसीलिए लोभ को छोड़ना चाहिए, क्रोध को छोड़ना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, मैं मेरे को छोड़ना चाहिए। जो मैं मेरे के पीछे दौड़ते रहे, जो अहंकार के पीछे दौड़ते रहे, वो तो बस जितनी उम्र मिली तब तक जिए, और जीने के बाद सबका विनाश करके वो चले गए, वो मिट गए। इसलिए हमें सीखना है कि हमें लोगों को शांति देना है, लोगों को मैत्री देना है, लोगों को करुणा देना है। यही बात तो बुद्ध ने सिखाई, यही तो बुद्ध का धम्म है। इसलिए तो बुद्ध को कहते हैं शांति दूत तथागत भगवान बुद्ध, यानी शांति का संदेश देने वाले, करुणा का संदेश देने वाले, मैत्री का संदेश देने वाले बुद्ध वो है कि जो कलह को मिटाते हैं। कलह को मिटाने की शक्ति बुद्ध में है, कलह को मिटाने की करुणा बुद्ध में होती है। बुद्ध वो है जो क्रोध को, द्वेष को, विकारों को मिटाने का रास्ता बताते हैं। बुद्ध वो है कि जो मैत्री का रास्ता दिखाते हैं। मंगल मैत्री करो, करुणा करो, मनुष्य पर करुणा करो, पशु प्राणियों पर करुणा करो, सारे जीव सत्व पर करुणा मैत्री करो। इस निसर्ग के प्रति मंगल मैत्री करो। कितना बड़ा उपकार है निसर्ग का हम सभी पर, तो उसका उपकार जानो। ये हवा के प्रति मंगल मैत्री करो, वर्षा के प्रति, पानी के प्रति मंगल मैत्री करो, जंगल पहाड़ों के प्रति मंगल मैत्री करो। ये भूमि के प्रति, मातृभूमि हमारी, जहाँ हम पैदा हुए वो हमारी मातृभूमि है, जहाँ का पानी पीते हैं, जहाँ का अनाज खाते हैं, उसके प्रति मंगल मैत्री करो। हमेशा मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता रखो। मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि का जतन करने के लिए हमने सभी ने हमेशा मंगल मैत्री करना है। शांति का संदेश हमें एक दूसरे को देना है। तो यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध की मंगल मैत्री है। और क्या बुद्ध ने सिखाया, क्या बुद्ध सिखाते हैं, इस पर बुद्ध की ओरिजिनल वाणी में जो त्रिपिटक है, वो ओरिजिनल बुद्ध की वाणी में पाली भाषा में संग्रहित है। उनमें से कई सूत्रों पर डायरेक्ट बुद्ध वाणी के जो ओरिजिनल शब्दों पर, ग्रंथों पर हमेशा प्रवचन में देता हूँ। वो हमारे प्रवचन YouTube के चैनल में संग्रहित है। आप देखिए YouTube के चैनल में जाकर, और वहाँ पर YouTube पे जाकर सर्च में नाम टाइप करिए, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, इतना नाम टाइप करिए। वहाँ बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएगी बुद्ध की अमृत वाणी, क्योंकि बुद्ध की वाणी है वो मेरी नहीं, राहुल बोधी की नहीं, वो तो बुद्ध वाणी है। जैसा है वैसा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, तो वहाँ भी आप लाभ ले सकते हैं। आज मैं इस संगीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए सुख शांति मैं
मंगल मैत्री करता हूँ। त्रिरत्न की मंगल मैत्री सबों को मिले। सद्धम्म ये असीम होता है। सद्धम्म को शरण जाना सीखिए, सद्धम्म से जुड़ना सीखिए, सद्धम्म का दायक बनना सीखिए। बहुत कल्याण होगा आपका, बहुत मंगल होगा आपका। सद्धम्म का दायक कैसा बनेंगे, दायक बनने से क्या लाभ होते हैं, वो भी आपको YouTube में मिलेंगे। दायक बनने से 33 प्रकार के लाभ होते हैं जीवन में, कौन से है उसे आप सुनिए वहाँ पर। इसी प्रकार धम्म वंदना क्यों कहनी चाहिए, क्या है धम्म वंदना का लाभ, वो भी आप वहाँ सुनिए। वो भी एक सीढ़ी, वो बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर, बुद्ध की वचनों से वो सीढ़ी हमने बनाई है। और धम्म वंदना जो भी कहता है उसको कैसा वर्तमान जीवन में लाभ होता है, तो वो 22 लाभ है धम्म वंदना कहने के, जो आंतरिक लाभ होते हैं उसको भी आप देखिए। और धम्म के दायक बनने का संकल्प करें, धम्म के साथ जुड़कर जीवन जिए, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे लड़के बच्चों का उद्धार होगा। आज भारत में कोरोना का बहुत बड़ा कोहर चल रहा है, सारे हमारे लोग दुखी है, परेशान हैं। हमारी केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इस कोरोना के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय ठाकरे, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी को, जो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री है, रात दिन प्रयास कर रहे, वो और सारे मंत्रिमंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के लिए बहुत प्रयास वो कर रहे हैं। हमारे सभी लोगों को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करें, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा आप सभी का। और ये जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, ये बड़ा महत्व का दिन है हमारे भारत के लिए। भारत में बौद्धों में तो इसके 11 महत्व है, और हमारे भारत में अन्य धर्मों में भी, अन्य संप्रदायों में भी ये आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व का दिन है। इसे हमारे सभी भाई लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा महत्व इसका। तो ये पूर्णिमा बहुत ही कल्याणकारी है, और बुद्ध धर्म में इसे इसलिए कल्याणकारी माना जाता है कि आज जैसे पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने वाराणसी के नजदीक मृगदाय वन सारनाथ, वहां पर सर्वप्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन की देशना दी। किसी ने इस धरती पर सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि सद्धम्म क्या होता है। किसी देवी देवता ने भी सोचा नहीं था, नहीं सुना था। वो धम्म देशना जब तथागत बुद्ध ने दी वाराणसी में, तो मालूम है आपको, मालूम है 10,000 विश्व मंडल के देवी देवता बुद्ध की देशना सुनने के लिए आए, बुद्ध को वंदन करने के लिए आए। वो दिन आज का दिन था, इस आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बहुत महत्व का दिन है। इसी प्रकार ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध महामाया के कोख में पटिसंधि करते हैं। वो उनके जन्म लेते, उनकी पेट में, यानी पेट में गर्भ धारण होता है महामाया को। वो आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महामाया को गर्भ धारण हुआ। उनके कोख में सुमेध बोधिसत्व ने प्रवेश किया। तावन तिस्स देवता लोक से वो आया, और तावन तिस्स देवता लोक में आप धरती पर जाओ, ऐसा विनंती सुमेध बोधिसत्व को हजारों देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें विनंती की कि सुमेध अभी वक्त हो गया है, आप जाओ जम्बूद्वीप में, धम्म सिखाओ लोगों को सद्धम्म क्या होता है। धम्म के नाम पर बहुत सारी बातें चल चुकी है, आप जाओ ऐसा विनंती की। और वो विनंती को मानकर आज जैसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध बोधिसत्व के रूप में महामाया की कोख में वो पटिसंधि लेते हैं। 10 माह तक महामाया ने गर्भ को संभाला, और 10 माह के बाद उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया।
तो उन्होंने पटिशन दी आज के दिन की, इसलिए वो दिन महत्व का है। फिर तीसरी महत्व की घटना है कि आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम ने अभी निष्क्रमण किया, यानी उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, सद्धर्म को खोजने के लिए, सत्य को खोजने के लिए गृह त्याग किया, अभी निष्क्रमण किया। तो वो दिन आज का था, इसलिए उसका बड़ा महत्व है आज के दिन का। ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन ये 2-3 घटनाएं मैं प्रमुख से बता रहा हूँ, और भी जो अन्य जो 13 घटनाएं हैं 10-12, तो वो आप YouTube में देखिए। आप सबका मंगल हो। आप सभी के लिए मैं त्रिरत्न की मंगल मैत्री करता हूँ। त्रिरत्न की मंगल मैत्री में बहुत बड़ा बल होता है। धम्म के दायक बनना सीखो। दायक बनने में बहुत बड़ा बल है, क्योंकि दायक आप कोई व्यक्ति के नहीं बनते हैं, दायक बनते त्रिरत्न के। और त्रिरत्न अनंत है, अमर है, वो मरता नहीं, वो अनंत होता है। अनंत इसीलिए कि आज जो आप भिक्षु देख रहे तो ये भिक्षु अपने आप नहीं बनते। भिक्षु के हाथों से जो पंचशील लेता है, भिक्षु के हाथों से जो अष्टशील लेता है, वो बहुत पुण्य का भागी होता है। तो भिक्षु को दान देता है, बहुत पुण्य का भागी होता है, क्योंकि वो दान जब हम देते हैं भिक्षु को, भिक्षु से जब अष्टशील लेते हैं, पंचशील लेते हैं, तो वो पंचशील के पीछे एक भिक्षु नहीं है, अनेक भिक्षु है। बुद्ध कहते हैं भिक्षु की वंदना करते समय, एच संगा अतीता च एच संगा अनागता पच्चु पन्ना च ये संगा अहं वंदामि सबदा। यानी जब हम भिक्षु को वंदन करते हैं तो हमेशा बुद्धिमान उपासक ने, बुद्धिमान उपासिका ने, बुद्धिमान भिक्षु भिक्षुनियों ने बुद्ध को, धम्म को वंदन करते समय एक याद किया करो कि आप बुद्ध को वंदन करते समय तथागत सम्यक संबुद्ध आपके सामने खड़े हैं। ऐसा इमेज को, ऐसी इमेज या ऐसा इमेजिन करो कि बुद्ध आपके सामने खड़े हैं, धम्म आपके सामने खड़ा है, महान भिक्षु संघ आपके सामने खड़ा है। ऐसा मन ही मन में स्मरण करो, क्योंकि आप वंदन एक भिक्षु को नहीं करते, उस एक भिक्षु को वंदन करते हैं, उसके पीछे उनके गुरु हैं। ये गुरु के पीछे गुरु है, फिर गुरु के पीछे गुरु, 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 फिर गुरु के पीछे गुरु। ऐसा जब आप पीछे जाते हैं तो एकदम भगवान बुद्ध वो खड़े हैं। क्योंकि आज का जो भिक्षु है उसके पीछे उनके गुरु की परंपरा है। कोई भिक्षु अपने आप भिक्षु नहीं बनता, अपने आप भिक्षु के कपड़े नहीं लेता, गुरु के मंगल मैत्री से, गुरु के आशीर्वाद से लेता है। और ये गुरु ने मंगल मैत्री अपने गुरु से ली, उसने गुरु, उसके गुरु ने उसके गुरु से ली, गुरु से गुरु ने ली। इस प्रकार वो मंगल मैत्री आती है। और वो आती है बुद्ध से लेकर, बुद्ध है, सारिपुत्र है, महामोग्गलायन है, अनिरुद्ध है, महाकाश्यप है, राहुल है, ऐसे कई भिक्षु की परंपरा, महाकात्यायन है, ये परंपरा उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप जब भिक्षु को वंदन करते तो उसको वंदन होता है। जो दान देते तो दान त्रिरत्नों को दान होता है, दान एक व्यक्ति को नहीं, दान एक बुद्ध विहार को नहीं। और ये दान कभी मरता नहीं, ये दान हमेशा जीवित रहता है। क्यों जीवित रहता है? क्योंकि त्रिरत्न कभी मरता नहीं, ज्ञान कभी मरता नहीं, धम्म कभी मरता नहीं, वो असीम होता है। आदमी मर जाते हैं, अपने उम्र तक जीकर वो मर जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद धम्म जीवित रहता है, ज्ञान जीवित रहता है। ज्ञान की सीमा नहीं होती, ज्ञान असीम होता है। आज डॉक्टरी का ज्ञान, कोई भी ज्ञान असीम होता है। डॉक्टरी का ज्ञान, ये डॉक्टरी का ज्ञान, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो मरने के पहले वो जानता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अपने कई शिष्यों को सिखा के जाता है वो कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, आँख का ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, वो सिखा के जाता है। वो जो ज्ञान है, जो टेक्निक है, वो बता के जाता है। वो बेचारा एक्सपर्ट था, वो मर गया, लेकिन ज्ञान नहीं मरा। उसने ज्ञान सिखाया किसी शिष्य को, वो शिष्य उसको, उसकी पूजा करता है और शिष्य उसको बढ़ाते रहता है, तो ज्ञान कम नहीं होता।
ज्ञान बढ़ते जाता है, ये ज्ञान बहुत बड़ा होता है। इसलिए बुद्ध ने पूजा सिखाई, ज्ञान की पूजा करो। ज्ञान का ही मतलब बुद्ध, तो ज्ञान की पूजा करो। बुद्ध कोई माता पिता ने दिया हुआ नाम नहीं है, बुद्ध का मतलब है ज्ञान। क्या होते हैं बुद्ध के ज्ञान, इस पर भी एक सीढ़ी हमने बनाई। 73 ज्ञान होते हैं बुद्ध के, नाम जानो 73 ज्ञान होते हैं, एक दो नहीं, 73 ज्ञान। वो कौन से 73 ज्ञान हैं, वो भी आप वो हमारे YouTube के चैनल पर जाकर देखिए कि बुद्ध के कौन से 73 ज्ञान होते हैं। नाम भी नहीं आपने सुना होगा, देखिए वो 73 ज्ञान कौन से होते हैं और प्रेरणा लीजिए उन ज्ञानों से। उसे कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान केवल पेट भरने का ज्ञान, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता कि मैंने ज्ञान पाया और पेट भर रहा हूँ, ज्ञान पाया और ज्ञान के बल पर पेट भर रहा हूँ। वो भी ज्ञान है, उसका भी महत्व है, वो छोटा नहीं है, इसका भी महत्व है। लेकिन इससे भी बढ़कर ज्ञान होता है, इसे ध्यान में रखो। केवल पेट भरना ही मनुष्य जीवन का पर्पज नहीं है। मनुष्य जीवन का पर्पज और भी ऊंचा है। अपनों को भी अच्छा संभाले, अपने लिए भी अच्छा जिए, अपने लिए भी सुख शांति से जिए और दूसरों को सुख शांति देते चला जाए। यही तो हमारे डॉक्टर करते हैं। आज हमारे डॉक्टर कितने लोगों की जान बचाते हैं, कितने लोगों का प्राण बचाते हैं। तो ये सेवा है, सेवा है। हमारे सरकारें, ये सरकारें भी सेवा करती है। कितने करोड़ों लोगों के लिए सरकारें काम करते रहती है, करोड़ों लोगों के लिए सरकारें सेवा करते रहती है। तो वो भी सेवा है। ये ब्लड का दान देना, ब्लड डोनेशन देना, ये भी सेवा है। द्रव्य का दान देना, वस्त्र का दान देना, किताबों का दान देना, ज्ञान का दान देना, ये दान ही है। यही अच्छा होता। मैत्री का दान देना, लोगों सुख शांति बांटना, लोगों को सुख शांति बांटो, लोगों को परेशानी मत बांटो, युद्ध मत थोपो लोगों पर, मैत्री थोपो, मैत्री थोपो, मैत्री बांटो। तो मैत्री बांटने से मैत्री बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तो जो लोग दूसरों पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, जो विस्तारवादी होते हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि काहे के लिए मैं किसी पर लादूं अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, काहे के लिए मैं लादूं किसी पर, काहे के लिए मैं किसी पर बोझ बनूं। ऐसा जागना चाहिए उन लोगों ने। और जाग कर मैत्री भावना करो, लोगों को शांति बांटो। भाई जीवन को अपने कल्याणमय तो बनाओ, मंगलमय तो बनाओ। जैसी माता अपने एक लौटे पुत्र को, अकेला पुत्र यदि माता को हो, तो माता दिन रात सोचती है कि मेरे पुत्र को सुख मिले, शांति मिले, मैत्री मिले, मेरे पुत्र को कांटा भी ना चुभे, मेरे पुत्र को बुखार भी ना आए, मेरे पुत्र को कुछ ना, मेरे पुत्र को खाने के लिए मिले, सोने के लिए मिले, अच्छा रहने के लिए मिले, मेरा पुत्र आनंद से खेलता रहे, नाचता रहे, आनंद से सुख से जीता रहे। यही माता का हृदय होता है, यही माता की करुणा होती है। इसी प्रकार की करुणा हमारे सभी देश के शासकों ने, माता की करुणा निर्माण करना चाहिए। आज आप शासक बने हैं, ये शासक बने हैं आपके पूर्व जीवन का पुण्य है, आपके कुछ कुशल कर्मों का पुण्य है, आप शासक बने हैं। बहुत अच्छी बात है, शासक बने हैं, हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे शासक बने रहिए, लेकिन शासक बनकर सारे दुनिया को मैत्री बांटो, प्रेम बांटो, करुणा बांटो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें विकासवादी बनना है। कितना अच्छा नारा है ये। विकास का सोचो, लोगों के हित का सोचो, लोगों के कल्याण का सोचो, लोगों को सुख शांति देने का हमेशा सोचो। तो कल्याण होगा आपका भी, कल्याण होगा समाज का भी, कल्याण होगा देश का भी, कल्याण होगा सभी का भी। इसीलिए कल्याणकारी बनो। इसलिए तो बौद्ध प्रार्थना करते हैं, राजा भवतु धम्मिको। राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा लोगों को मैत्री देने वाला होना चाहिए, राजा लोगों को शांति सुख देने वाला होना चाहिए, बांटने वाला होना चाहिए। आज हम देख रहे कोरोना के काल में, ये कोरोना की महामारी विपत्ति ये बड़ी घातक है, सभी जगहों में
फैली हुई है, सारे जग में सभी देशों में फैली हुई है। लेकिन आज हमारे देश में सभी को अनाज बांटे जा रहा है, सभी को जो जो चाहिए वो बांटे जा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें हमारी सरकार बना रही है। तो ये भी अच्छी ही बात है कि लोगों को देने का विचार करो। यही सभी दुनिया के शासक ने यही सोचना चाहिए कि मेरे प्रजा को, मेरे लड़के बच्चों को, भाई बहनों को मैं क्या सुख दे सकता हूँ, क्या शांति दे सकता हूँ। यही मंगल मैत्री देते रहिए तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। आज का ये जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, ये बहुत मंगलमय दिन है। इस दिन पर हम विशेष रूप से त्रिरत्न की मंगल मैत्री, सद्धम की मंगल मैत्री, आपके कुशल कर्म की मंगल मैत्री, त्रिरत्न के कुशल कर्म की मंगल मैत्री हम शाम को देंगे ही। लेकिन अभी थोड़ी सी मैं आपको एक विशेष मंगल मैत्री देता हूँ। सभी का मंगल हो, विशेष मंगल मैत्री आप सभी को मिले। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवानरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको ये हि पस्सिको गोपनायिको पच्चतं वेदितव्यो विमुह्यति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि।
ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। संग वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरीस युगानि अट्ठ पुरीस पुग्गला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करनियो अनुत्तरं पुण्यं कृतं लोकसादि संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं सब्बे दुःखा विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं सब्बे रोगा विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
सभी दायक दायिकाओं को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। अष्टशील व्रत का जिन्होंने पालन किया है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। आज पूर्णिमा का उपोषित व्रत का जिन्होंने उपोषित व्रत को रखा है उन सभी को त्रिरत्न की अनंत मैत्री मिले, अनंत पुण्य बल मिलता रहे। जो पंचशील का पालन कर रहे हैं उन्हें त्रिरत्न की अनंत मंगल मैत्री मिले। सभी दायक दायिकाओं को मंगल मैत्री मिले। सभी उपासक उपासिकाओं को त्रिरत्न की अनंत मंगल मैत्री मिले। सभी भिक्षुओं को भिक्षुनियों को उपासक उपासिका और सभी को जो धम्म के रास्ते चल रहे हैं उन सभी को मंगल मैत्री मिले, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आपकी सेवा में, सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधि महाथेरो। मैं भारतीय भिक्षु संघ की ओर से, जिस भारतीय भिक्षु संघ का मैं डिप्टी संघ नायक हूँ, ऑल इंडिया भिक्षु संघ का, उन हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से आप सभी को मंगल मैत्री। उसी प्रकार मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारा हेड ऑफिस बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की ओर से मैं सभी को मंगल मैत्री देता हूँ। उसी प्रकार BLIA बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसका भी मैं गुजरात के चैप्टर और मुंबई के चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ, मुंबई के चैप्टर का। तो उसकी ओर से भी जब मुंबई के चैप्टर को संभाल रहे हैं तो सही में हमारा चैप्टर तो गुजरात का है, मुंबई उसकी एक शाखा है, तो उनकी ओर से भी मैं आप बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन की ओर से भी मैं मंगल मैत्री देता हूँ। हमारे सभी संस्था की ओर से मंगल मैत्री, भिक्षु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की ओर से मंगल मैत्री, सर्वोदय महाबुद्ध विहार की ओर से मंगल मैत्री, और यह संयोजक जो है संघ प्रकाश दुड्डे और उनका ग्रुप, सभी की ओर से सभी को मंगल मैत्री। हमारे इसमें जो सहभाग ले रहे हैं बदंत डॉक्टर खेम धम्मो महाथेरो और उस प्रकार जो सभी हमारे जो भिक्षु है भाग लेने वाले, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी की ओर से मंगल मैत्री सभी को देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी को सुख शांति मिले, सभी को सुख शांति मिले।